हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पिछले समय से कुछ महत्वपूर्ण एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके बारे में आज फिर आगे बढ़ेंगे उस चर्चा में। तो देखेंगे भारत में क्वेश्चनों को, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर एग्जामों में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो लिखते जाएंगे। नंबर 1 में भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो इसको देखेंगे नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। जो मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। लेकिन अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि जो मानव का कंकाल का साक्ष्य है, तो ये सरायनाहर से मिलता है, प्रतापगढ़ से। इसको भी याद रखेंगे। क्या कंकाल का साक्ष्य, मानव कंकाल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? सरायनाहर से। कहाँ से? प्रतापगढ़ में पड़ता है सरायनाहर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन यापन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? तो ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? इसको हमने देखा था कहाँ? बलूचिस्तान में। कहाँ? बलूचिस्तान क्या है? जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को 3 भौतिक भूभागों में बांटा गया, और उसका जो दक्षिणी पश्चिमी वाला क्षेत्र है, वही पाकिस्तान का क्या है? बलूचिस्तान क्षेत्र है। मेहरगढ़, जहाँ से अस्थायी जीवन यापन का साक्ष्य हमें मिलता है मानव का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक ही कब्र में शव के साथ 3 कुत्तों का, यही है ना? एक ही कब्र से 3 मानव एक ही कब्र के साथ 3 मानव का शव मिला है। ये जो मिला है कहाँ से? दमदमा से। आप खोजेंगे दमदमा पड़ता कहाँ है, ये आपका भी कुछ तो काम होना चाहिए। तीसरा देखेंगे। गर्त आवास, यानी इसका मतलब है जमीन के अंदर घर। गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसको नोट कर लेंगे। बुर्ज होम कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। आगे देखेंगे। जूते हुए खेतों का साक्ष्य
जूते हुए खेतों का जो साक्ष्य प्राप्त होता है कहाँ से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है हमें कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? कालीबंगा राजस्थान में है कालीबंगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, अग्निकुंड। अग्निकुंड इसी को बोलते हैं हमन कुंड। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? अग्निकुंड का साक्ष्य तो हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा एवं लोथल, एवं लोथल दोनों जगह से मिलता है, कालीबंगा और लोथल से। आगे देखेंगे नक्काशीदार ईंटों का, यानी जो ईंटें हैं उस पे कई प्रकार की डिजाइनें बनाई गई। नक्काशीदार ईंटों का, नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य, नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है ये भी कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से। कालीबंगा से नोट करेंगे इतना, हम मिटाएंगे आगे इसको। जो भी चीजें नहीं समझ में आती हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, और प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उस पर भी पेड क्लासों को देखें, क्योंकि बेहतरीन नोट्स वहीं से प्राप्त हो सकते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 6 हुआ, 7वां क्वेश्चन देखेंगे। नर्तकी की कांस्य मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? प्राप्त हुई है नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है ये है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है क्या है? मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है, इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है क्या? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शवों को दफनाने की प्रथा, दफनाने की प्रथा, शवों को दफनाने की प्रथा ये जो प्राप्त हुई है ये हड़प्पा से प्राप्त हुई। R37 मिला था ना समाधि वाला, शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। शवों को जलाने की प्रथा, शवों को जलाने की प्रथा, जलाने की प्रथा, शवों को जो जलाने की प्रथा है ये कहाँ से मिला है हमको? शवों को जो जलाने की प्रथा है ये हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 मुख वाले देवता, 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति नाथ के जो देवता थे ये भी कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसका भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला। आगे देखेंगे, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य, हल का साक्ष्य, मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य जो मिलता है ये बनावली से मिलता है। बनावली। अब कहाँ बनावली पड़ता है? अब भारत के किस स्टेट में है, किस नदी के किनारे स्थित है ये हमने पहले बता दिया, और इसको खोजना भी है आपका काम। आगे देखेंगे, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन
उन्नत जल प्रबंधन, यानी जल को किसी भी कार्य के लिए प्रबंधन करना, प्रबंधन का साक्ष्य, प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से जो प्राप्त हुआ है, तो ये जो प्राप्त हुआ है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा। और धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण क्या रहा है, स्थल। आगे देखेंगे शैलकृत स्थापत्य जो कला है यहीं से मिली थी, यानी शैलों को काटकर कोई भी चीज बनाया जाना, शैलकृत स्थापत्य कला, स्थापत्य स्थापत्य कला यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक, इसको भी जानते रहेंगे। आगे देखेंगे कृषि का प्रथम साक्ष्य, कृषि का प्रथम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। इसको भी याद रखेंगे। गेहूं, पहले जौ, गेहूं, कपास। आगे 14वां क्वेश्चन हम देखेंगे चावल का प्रथम साक्ष्य, का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो एक कोल्डी हवा से मिलता है। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, कोल्डी हवा कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद के निकट है। इतना हो गया। आगे देखिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और क्वेश्चन को नोट करते रहें एक जगह, और इनको पढ़ते भी रहें। हमने अभी पिछले में यूट्यूब चैनल पर सारी क्लासों को पढ़ाया, उसके बाद उसके क्वेश्चन भी करवा दे रहे हैं जो एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो पूछे जा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानियों पर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे देखेंगे, आगे पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, 14 के बाद 15। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, आविष्कार किस काल में हुआ, तो ये किस काल में हुआ था पहिए का आविष्कार, नवपाषाण काल। किस काल में, नवपाषाण काल में। ठीक, आगे 16 आग की खोज, आग की खोज किस काल में हुई थी, किस काल में हुई थी, तो आग की खोज जो थी ये कब हुई थी, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल। मानव को कृषि का ज्ञान कब हुआ था, 17 कृषि का आविष्कार, कृषि का आविष्कार, कृषि का आविष्कार जो मानव ने कृषि का आविष्कार किया ये कब किया था, ये नवपाषाण काल में। कब, नवपाषाण काल में। कब किया था, नवपाषाण काल में। आगे मानव द्वारा, मानव द्वारा, मानव द्वारा प्रयोग की गया, प्रयोग की गई प्रथम धातु, प्रथम धातु कौन सी थी, तो आपने देखा होगा कौन, तांबा, तांबा, कौन सा, तांबा। फिर है मानव द्वारा, मानव द्वारा, मानव द्वारा, मानव द्वारा प्रयोग की गया, प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया प्रथम अनाज, प्रथम अनाज जौ, या इसी को बोलते हैं यौ, जौ या यौ बोलते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो स्थित है ये है भोपाल में,
और मध्य प्रदेश की कौन सी राजधानी है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वहीं पर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय क्या है? स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता के प्रमुख सिंधु सभ्यता के प्रमुख सिंधु सभ्यता के प्रमुख सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। बंदरगाह, तो ये जो बंदरगाह थे ये था लोथल एवं सुतकोता। एक और था पिटपाटसन करके। 22 हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो, जो कि इसकी क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासनिक राजधानी थी। कौन? मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी किसने कहा था? तो ये थे पिगट, एक इतिहासकार थे पिगट ने कहा था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे और पशुपालन करना मानव ने मध्य पाषाण काल में सीख लिया। लगभग हमने 22, 23, 24 क्वेश्चनों को देखा। इसी तरह आगे भी हर चैप्टर में हम देखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और ऐप्स भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हैं कोर्स को और बेहतरीन कंटेंट प्राप्त करके अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं।